हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमें पंजाब के एक वकील साहब ने, जो पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि आप प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड वेपन के बारे में इंडिया में जो भी है अकॉर्डिंग टू लॉ, इसको आप क्लियर कट करके बताइए। तो इस सब्जेक्ट पर हमारा पहले भी वीडियो बना हुआ था, लेकिन कहे हैं तो हम इसको फिर से ये कर देते हैं ताकि आप लोगों को अगर यदि फ़ायदा हो सके तो बड़ी खुशी होगी हमें भी। देखिए, आर्म्स एक्ट में सेक्शन 2 में डिफिनीशन है प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड अम्यूनेशन का। प्रोहिबिटेड आर्म्स में वो मैंने फर्स्ट कैटेगरी माना है वो आर्टिलरी वगैरह को, मैंने जो तोप टैंक वगैरह ये है, एटम बम वगैरह वगैरह जो भी है वो है। और सेकंड कैटेगरी एमुनेशन का माना है जिसमें आपका रॉकेट, मोटार, ये वो है। इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा, इसके रिन्यूइंग अथॉरिटी कौन होंगे, ये बताया गया है शेड्यूल में, आर्म्स एक्ट के आर्म्स रूल के शेड्यूल में। तो अब हम शेड्यूल में आपको हम ले चलते हैं। शेड्यूल में जो है, शेड्यूल 1 में डिफिनीशन दिया गया है और इसमें बताया गया है शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में कि किस तरह का आर्म्स जो है सो प्रोहिबिटेड है। तो एक तो जो है सो आपको बता दिए कि ये तोप टैंक वगैरह, एटम बम, ये सब जो है मैंने सेना के इस्तेमाल का वो प्रोहिबिटेड है। हवाई जहाज का रॉकेट, ये सारा प्रोहिबिटेड आइटम है, लेकिन इसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये जान लीजिए, रिन्यूइंग अथॉरिटी भी वही है शेड्यूल 2 के मुताबिक, शेड्यूल 2 के मुताबिक। तो अब प्रोहिबिटेड आर्म्स जो स्मॉल आर्म्स है उसके बारे में बता देते हैं। वैसा आर्म्स जो ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक मीन्स कि जिसके ट्रिगर पर हम उंगली दें, जब तक मैगजीन में गोली रहे तब तक वो चलता रहे, या जब हम हाथ हटा दें तो वो रुक जाए। मतलब उसको फुल ऑटोमेटिक डिफिनीशन दिया गया है। आपको हम सुगम हिंदी में इसको हम बता रहे हैं। दूसरा, इसमें एक और इंक्लूड किया गया है सेलेक्टिव फायर। सेलेक्टिव फायर मतलब का हुआ कि एक बार ट्रिगर दबाए 3 गोली निकला, 5 गोली निकला। ये सेलेक्टिव फायर भी वाला भी आर्म्स जो है वो आता है आपका प्रोहिबिटेड कैटेगरी में ही। इसके लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और रिन्यूइंग अथॉरिटी भी वही है। अब आइए रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स। इसमें एक तो रूल के मुताबिक जो है सो एक तो प्रोहिबिटेड हो गया, एकदम मिलना नहीं है, एक हुआ रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स। रिस्ट्रिक्टेड आर्म्स में सेमी ऑटोमेटिक हथियार को ये माना है और इसको जो है माना गया है, और इसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिफरेंट टाइप का है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह है, वो डिटेल देखना होगा शेड्यूल 2 में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, रिन्यूइंग अथॉरिटी शायद स्टेट होंगे या डीएम होंगे। तो अब सेमी ऑटोमेटिक में 2 को छूट मिला है। 2 को छूट क्या मिला है? एक बंदूक को, माने शॉटगन सेमी ऑटोमेटिक अगर यदि होगा तो वो प्रतिबंधित नहीं है, और .22 अगर यदि सेमी ऑटोमेटिक होगा, .22 कैलिबर का राइफल, तो वो प्रतिबंधित नहीं होगा। अब आइए एमुनेशन में। एमुनेशन में पिस्तौल में 9 mm पैराबेलम 9 × 19
प्रोहिबिटेड में आता है। इसको छोड़ करके पिस्तौल में जितना भी कैलिबर है, फ्रॉम .22 से लेके 357 मैग्नम 50 NE जो भी हो सब फ्री है, उसमें कहीं रोक नहीं है। केवल आप 9mm पैराबेलम को रखा गया है प्रोहिबिटेड कैटेगरी, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, नॉट प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। प्रोहिबिटेड का तो मिलेगा ही नहीं, रिस्ट्रिक्टेड का लाइसेंस मिलेगा, दिया जाता है। जो इंसर्जेंसी जहाँ जहाँ है वहाँ के जो SPO हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर या ग्राम रक्षा समिति वगैरह, उन लोगों को मिलता है। कश्मीर वगैरह में मिल रहा है लाइसेंस, क्योंकि कश्मीर में हमारे रिश्तेदारी है, बड़े पदाधिकारी हैं वहाँ के, बड़े पद पर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम लोग SLR वगैरह दे देते हैं और उसका लाइसेंस। अब आइए राइफल, तो राइफल में 303 7.62 नाटो और 7.7 56 MMR ये प्रोहिबिटेड है। 5.56 mm फिर से सुन लीजिए, 7.62 नाटो, 5.56 mm नाटो, 303 ब्रिटिश और 7.7 गुना 56 MMR ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी में है। बाकी कोई एमुनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है। अब इसमें फ्रॉम .22 से लेकर के अब 470 तक हो या और भी बड़ा कोई हो, सारा जो है सो फ्री है सिटीजन के लिए। ये दो। अब रिवॉल्वर में आइए, रिवॉल्वर में 38 रिस्ट्रिक्टेड है और 455 रिस्ट्रिक्टेड है, रिंग्ड कार्ट्रिज, और बाकी सब फ्री है। तो हम समझते हैं, तो ये आपका क्लियर कर देगा। एक चीज़ और आपको हम बता दें, एक अपने मित्र के यहाँ गए हुए थे, तो हम कहीं गोली रिलोडिंग करते हो तो बड़ा वो बेचारा ऑफेंडेड फील किया कि अरे ये तो हम गलत काम कर रहे हैं। हम कहे नहीं, तुम सही कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम कहे कहाँ है रिलोडर तुम्हारा? तो हमारे बाप दादा का ही था, वही रखा हुआ है रिलोडिंग मशीन। अपने इस्तेमाल के लिए एमुनेशन रिलोड करना अलाउड है, याद रखिए। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफिनीशन है आर्म्स एक्ट का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑन यूज के लिए रिलोडिंग करेंगे तो उसमें कोई मना कानूनी रोक ठोक नहीं है। और एक चीज हमारे उनसे मिस कर गया था, आप बक शॉट, 0 बक हो, LG हो, SG हो वगैरह वगैरह, मतलब इसका टेक्निकली समझ लीजिए 5 mm से लेकर के 9 mm तक का मल्टीपल छर्रा, मैंने LG SG ये भी हो, डायमीटर का 5 mm से ऊपर जितना भी 5 mm और उससे ऊपर डायमीटर का जितना भी मल्टीपल मैंने छर्रा है वो प्रतिबंधित है भारत में। इसीलिए LG वगैरह का यहाँ इंपोर्ट होना बंद हो गया है। आप बंदूक में राइफल स्लग चला सकते हैं, स्पेरिकल बॉल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LG SG वगैरह वगैरह जो है मतलब 5 mm से ऊपर का मल्टीपल एमुनिशन वो प्रतिबंधित है। तो हम समझते हैं आप लोगों के काम के लायक बहुत सा चीज़ मिल गया। और हाँ, एक चीज़ और, बंदूक में, शॉटगन में 20 इंच से नीचे के बैरल को प्रतिबंधित कैटेगरी में रखा गया है, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, थैंक्स, फिर मिलेंगे।